Hello everyone. Today's topic is Rickley and Jones test for senior citizen fitness. सीनियर सिटीजन्स की फिटनेस को चेक करने का रिकली और जोन्स का टेस्ट। इस टेस्ट को रॉबर्ट रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स ने डेवलप किया था। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इम्पोर्टेंट टेस्ट to measure the fitness level of senior citizens with very inexpensive equipments and very easy by using very easy methods. And the test is easy to understand and effective test to measure aerobic fitness, strength and flexibility using minimal and inexpensive equipments. This test has common activities such as getting up from chair, walking, lifting, bending and stretching. Some batteries or items of this test are, first of all, the purpose of Rickley and Jones is to check the fitness ability of the senior citizens. First test item, it is chair stand test. First battery item is chair stand test. The purpose of this test is to check the leg strength and endurance of senior citizens. Now equipments used in this test battery are equipments required are straight back chair without arm, which would be approximately 45 centimeter high. एंड प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट नाउ, इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, कैसे इस टेस्ट को किया जाता है। सबसे पहले किसी दीवार के सहारे या किसी फ्लेक्सिबल प्लेस पर मजबूती के साथ, जहाँ पर चेयर डिसबैलेंस ना हो, ऐसे स्थान पर चेयर को रखा जाता है और उस चेयर में किसी सीनियर सिटीजन जिसका टेस्ट करना हो, उस सीनियर सिटीजन को दोनों हाथों को रिस्ट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चेस्ट के ऊपर रखवाया जाता है और उनके पैरों को कंधे की सीध में खोलते हुए स्ट्रेट नीचे फ्लोर पर टिकाया जाता है। और इस पोजीशन में सीनियर सिटीजन्स को 30 सेकेंड्स तक उठना और बैठना, यानी कि कंप्लीटली अप एंड देन कंप्लीटली बैक डाउन, इस पोजीशन को 30 सेकेंड्स तक रिपीट करना है। दिस इज चेयर स्टैंड टेस्ट। इस पोजीशन में सबसे पहले इस पोजीशन में सीनियर सिटीजन को बिठाना है और ऐसे स्ट्रेट में, ये कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए, गर्दन सीधी और हाथों को एक दूसरे के साथ ऐसे बांधते हुए यहाँ पर रख लेना है। पैर एकदम सीधे होंगे, फ्लोर में टच। इस पोजीशन में उठना है और बैठना है। ये उठने और बैठने की कंप्लीट जो पोजीशन है, ये एक गिना जाएगा। इसको एक बार उठे फिर बैठे, दैट इज 1 राउंड। ऐसे ही 30 सेकेंड्स तक इसको किया जाता है और अप एंड डाउन्स के 1 स्टैंड को ऐसे ही जितने भी इसमें 30 सेकेंड्स तक सीनियर सिटीजन द्वारा ये राउंड्स किए जाते हैं, उनको काउंट कर लिया जाता है। दैट इज द स्कोर। अब इसमें जो स्कोर का जो लेवल है, नॉर्म्स हैं, उसके लिए अभी मैं 60 से 64 तक के एक सीनियर सिटीजन के लिए मैं स्कोर आपको दूंगा। ऐसे ही अलग अलग एज लेवल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया इसमें यूज किए जाते हैं। अगर ये बिलो एवरेज लेवल, अगर मैन और वुमेन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अगर ये स्कोर लेवल आपका 30 सेकेंड्स में ये बिलो 14 हो आदमी के लिए और औरत के लिए, यानी मैन के लिए बिलो 14 और वुमेन के लिए बिलो 12 हो, तो ये बिलो एवरेज कहलाता है। अगर ये नंबर ऑफ स्कोर्स 14 से 19 मैन के लिए और 12 से 17 वुमेन के लिए हो, तो ये एवरेज कहे जाते हैं। अगर ये स्कोर्स मैन के लिए मोर देन 19 हो और वुमेन के लिए मोर देन 17 हो, तो दैट इज कॉल्ड अबव द एवरेज स्कोर और गुड स्कोर। इट मीन्स द पर्सन इज फिट। देन second battery item or second test item of this test is arm curl or bicep test. arm curl और bicep test, इस टेस्ट का पर्पज क्या होता है?
to check or measure the upper body strength and endurance of the senior citizen. Now equipments required are 4 pound डम्बल, एक डम्बल चाहिए जिसका वेट मैन के लिए और वुमेन के लिए अलग अलग होता है। 4 पाउंड का जो डंबल होता है वो वुमेन के लिए चाहिए, जबकि 8 पाउंड का डंबल जो चाहिए उसका वेट जो मैन के लिए चाहिए। और इसके अलावा एक चेयर चाहिए जिसमें आर्म्स रेस्ट पोजीशन ना हो, और स्टॉप वॉच चाहिए। नाउ प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट में सबसे पहले सीनियर सिटीजन को एक हाथ, जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट में बैठाया था ऐसे ही बिठाकर एक हाथ को घुटनों के ऊपर रख लिया जाता है। जो उनका मजबूत हाथ होता है या जो फ्लेक्सिबल, जो जिस हाथ को वो प्रॉपर रूप से यूज कर सकते हैं, उस हाथ में डंबल को दिया जाता है। और इस पोजीशन में हाथ को इस पोजीशन में रखा जाता है कि हाथ का जो हैंड का जो अपर पार्ट है वो जो है बैलेंस में रहे, जबकि नीचे का ही पार्ट हिलता रहे। और इस प्रोसेस में डंबल को कर्ल अप डाउन किया जाता है 30 सेकेंड्स तक इन दिस पोजीशन। ये आपकी सिटिंग पोजीशन है। इस हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है। डंबल को इस तरह से, इस हाथ में डंबल को इस तरह से कर्ल अप एंड डाउन किया जाता है कि ये केवल हाथ का यहाँ से नीचे का पोर्शन ही मूव कर सके, अपर पोजीशन को बैलेंस रखा जाता है। तो इस तरह से इस को कर्ल अप और कर्ल डाउन, इसका एक राउंड जो है कर्ल अप एंड डाउन एक राउंड हो गया। इस तरह से 30 सेकेंड्स तक इसको रिपीट किया जाता है। और जो 30 सेकेंड्स में जो स्कोर आता है उस स्कोर को काउंट कर लिया जाता है। इसमें अगर फिर मैं उसी लेवल के सीनियर सिटीजन की बात करूँगा 60 से 64 में, अगर मैन के लिए ये 16 और विमेन के लिए 13 से कम हो तो ये बिलो एवरेज होता है, जबकि मैन के लिए 16 से 22 और 13 से 19 विमेन के लिए हो तो ये एवरेज आता है। और अगर मैन जो है ये 22 से ज़्यादा और विमेन 19 से ज़्यादा कर लेते हैं इन 30 सेकेंड्स में, तो दैट इज कॉल्ड अबव द एवरेज और गुड स्कोर। नाउ थर्ड आइटम ऑफ दिस टेस्ट इज सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। Purpose of this test is to measure the lower body flexibility of the senior citizen. Now the equipments required are a ruler or length scale, then straight back chair. Approximately the height of that chair would be 45 centimeter. 45 सेंटीमीटर हाइट की एक चेयर चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का? सबसे पहले सीनियर सिटीजन जिनका टेस्ट लेना है उनको चेयर में इस तरह से उनको इस तरह से चेयर में बैठाया जाता है कि उनका एक पैर स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर रहे, जबकि दूसरे पैर को इस तरीके से स्ट्रेट फैलाया जाता है ताकि उसको हील टच करे और हील और एंकल में 90 डिग्री के एंकल में ये खड़ा रहे। और उनको कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए इस पोजीशन में एक हाथ के ऊपर दूसरा रखते हुए टो को टच करना है। मतलब अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार यहाँ तक ऐसे जाना है स्ट्रेट। अगर ये इन हाथों से इस अपने फिंगर से टो को टच कर लेते हैं तो इसको 0 माना जाता है। अगर ये इससे पीछे को रहते हैं तो टो और फिंगर के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ये माइनस में आता है स्कोर। अगर ये प्रॉपर इसको टच कर लेते हैं और इससे आगे चले जाते हैं तो इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और ये प्लस में आती है। तो इस तरह से इस स्कोर को 2 या 3 बार किया जा सकता है और इसमें से बेस्ट स्कोर को काउंट कर लिया जाता है। इस तरह से अगर ये बेस्ट स्कोर में मैं फिर 60 से 64 वाले सीनियर सिटीजन की बात करूँगा, अगर ये मैन के लिए 0.25 में नेगेटिव रहे और विमेन के लिए 0.5 जो है नेगेटिव में रहे तो ये जो है बिलो एवरेज स्कोर कहलाता है। अगर ये नेगेटिव में 2.5 से 4 तक मैन के लिए और 0.5 से 5 तक जो है विमेन के लिए रहे तो इसको एवरेज स्कोर कहा जाता है। अगर ये पॉजिटिव में 4 से ज़्यादा मैन के लिए और 5 जो है 5 से ज़्यादा विमेन के लिए रहे तो ये बेस्ट स्कोर या फिट स्कोर कहा जाता है। नाउ
फोर्थ आइटम ऑफ दिस टेस्ट इज बैक स्ट्रेच टेस्ट। इसका पर्पज होता है टू मेजर द जनरल रेंज ऑफ द मोशन, जनरल रेंज ऑफ द मोशन ऑफ सोल्जर्स की जनरल मोशन को चेक करना इस टेस्ट का पर्पज होता है। इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, एक रूलर या लेंथ स्केल चाहिए होती है। अब इस टेस्ट प्रोसीजर जो है, इस टेस्ट को जैसे आपने ध्यान दिया होगा, पीछे हमने एक गोमुख आसन में हाथों को पीछे कमर में टच करवा रहे थे, ऐसे ही इसमें भी करवाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट खड़े करके सीनियर सिटीजन को इस तरह से एक हाथ यहाँ रखवाया, फिर दूसरा हाथ यहाँ से लाके इन दोनों हाथों को यहाँ तक ले जाते हैं। जितना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है। अगर ये दोनों हाथ एक दूसरे को फिंगर के टिप टच करते हैं तो ये स्कोर 0 माना जाता है। अदरवाइज इस टच नहीं करते हैं तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है। और फिर मैं फिर 60 से 64 की बात करता हूँ। अगर ये मैन में 6.5 और वुमेन में 3 सेंटीमीटर जो है ये रहती है डिस्टेंस, तो ये बिलो एवरेज कहा जाता है। अगर ये 6.5 से 0 तक रहती है और मैन में, और 3 से 1.5 तक विमेन में रहती है, तो ये एवरेज स्कोर कहलाता है। जबकि ये मैन में 0 और विमेन में 1.5 तक रहती है, तो इसको एवरेज स्कोर या बेस्ट एवरेज या अबव द एवरेज कहा जाता है। नाउ फिफ्थ टेस्ट आइटम ऑफ दिस टेस्ट इज फिट अप एंड गो टेस्ट। फिट अप एंड गो टेस्ट का पर्पज, इसका जो पर्पज होता है टू दिस टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर स्पीड, एजिलिटी, और इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग। चलते हुए इस टेस्ट को स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस को चेक करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स रिक्वायर आ स्टॉप वॉच और स्ट्रेट बैक चेयर, और जिसकी अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर हाइट हो। इसके अलावा कोन मार्कर चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए और सेफ और क्लीन एरिया चाहिए जिसमें कि पर्सन चल सकें। अब इस टेस्ट का जो प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर में सीनियर सिटीजन को चेयर में बिठाया जाता है और उनसे 8 फीट की दूरी पर, उनसे 8 फीट की डिस्टेंस में एक कोन को इस तरह से रखा जाता है और उनको ये कहा जाता है कि जैसे ही स्टार्ट या गो का आप उनको एक सिग्नल देंगे, वो चलना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से लेकर, चेयर से लेकर 8 फीट का जो एरिया है वहाँ पर एक मार्क कर दिया जाता है और उस एरिया को गो की पोजीशन से स्टार्ट करके